सबसे पहले मैं आप सब लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ बिकॉज़ मैं इतने दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। रीज़न सिंपल था कि मुझे हेल्थ इशू था और हाँ, माइक भी ख़राब हो गया था। तो अब मैं बिना माइक के बना रहा हूँ और थोड़ा हेल्थ भी अभी ठीक है। तो सबसे पहले वेलकम बैक अगेन टू 10 इंडस्ट्रियल सीरीज। नमस्कार, मैं हरीश और आप देख रहे हैं भारत सॉल्यूशन ऑफिशियल के रियल सॉल्यूशन। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एक फैक्ट्री 1.7 लाख करोड़ तक कैसे पहुंच जाती है, लेकिन आज का सवाल इससे भी बड़ा है। क्या आप सभी ने कभी सोचा है कि जिस रेत पर हम चलते हैं वही रेत आईफोन, एआई, सुपर कंप्यूटर और मिसाइलों का दिमाग कैसे बन जाती है? तो आज हम रेत के एक कण का सफर देखेंगे जो दुनिया की सबसे एडवांस 3 नैनोमीटर की चिप बनाता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि रेत से चिप कैसे बनती है? तो आइए चलिए समझते हैं। हर चिप की शुरुआत रेत से होती है, लेकिन हर कोई रेत नहीं। सिलिका यानी सिलिकॉन वाली रेत, ये वो रेत है जिसे कई केमिकल प्रोसेस से गुजारा जाता है ताकि 99.999% शुद्ध सिलिकॉन मिल सके। 99% शुद्ध सिलिकॉन को 1400 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान पर पिघलाया जाता है और एक विशाल सिलेंडर बनाया जाता है जिसे सिलिकॉन इंगट कहते हैं। फिर इसी इंगट को हीरे जैसी एक बेहद पतली आरी से काटकर गोल गोल डिस्क बनाई जाती है जिन्हें सिलिकॉन वेफर कहा जाता है और यही वेफर आगे चलकर चिप्स का घर बनता है। अब शुरू होता है असली जादू। सबसे पहले वेफर पर ऑक्साइड की एक परत चढ़ाई जाती है। उसके बाद प्रकाश संवेदनशील रसायन नाम का एक केमिकल लगाया जाता है। अब एंट्री होती है ASML की EUV लिथोग्राफी मशीन की। यह मशीन एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लाइट्स का इस्तेमाल करके वेफर पर हजारों ट्रांजिशनों का डिजाइन छापती है। इसके बाद आता है एचिंग। जिन हिस्सों की जरूरत नहीं होती उन्हें केमिकल और गैस की मदद से हटाया जाता है। फिर नॉन इम्प्लांटेशन होता है। इसमें बहुत तेज गति से अलग अलग तत्वों के आयन सिलिकॉन के अंदर डाले जाते हैं ताकि वो बिजली को नियंत्रित कर सके। इसके बाद आता है डिपोजिशन, जिसमें नई नई परतें जुड़ जाती है। फिर CMP यानी केमिकल मशीनिकल पॉलिशिंग। इसमें पूरी प्रक्रिया में सतह को दोबारा से सपाट बनाया जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये पूरा प्रोसेस 100 से भी ज्यादा बार चलता है। इसलिए एक चिप को बनाने में 1000 से ज्यादा स्टेप, 3 महीने यानी उससे ज्यादा का समय लग सकता है। तो अब बात करते हैं कटिंग, पैकिंग एंड टेस्टिंग की कि इनकी कटिंग, पैकिंग और टेस्टिंग कैसे की जाती है। देखो, जब पूरा वेफर तैयार हो जाता है तो इन्हें अलग अलग हिस्सों में काटा जाता है। हर हिस्सा एक अलग चिप डाई होता है। इसके बाद ये चिप्स पैकिंग यूनिट में जाती है जहां इन्हें सबस्ट्रेट पर लगाया जाता है। फिर इन्हें वायर या माइक्रो बम्प से जोड़ा जाता है और सुरक्षा के लिए पैकेज किया जाता है। अंत में हर चिप की टेस्टिंग होती है। जो टेस्ट में पास वही आपके फोन, लैपटॉप, कार या सर्वर तक पहुंचता है। तो अब बात करते हैं फैबलेस मॉडल के बारे में। ये फैबलेस मॉडल क्या है? क्या आपने इसके बारे में कभी सुना है? अगर हाँ तो कमेंट जरूर कर देना। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल, क्या एप्पल अपने आईफोन की चिप खुद बनाता है? जवाब है नहीं। एप्पल, एनवीडिया और AMD जैसी बड़ी कंपनियां चिप का सिर्फ डिजाइन तैयार करती है। असली निर्माण TSMC और सैमसंग जैसी फाउंड्री कंपनियां करती है। यानी डिजाइन एक का और मैन्युफैक्चरिंग दूसरी कंपनी का। इसे ही कहते हैं फैबलेस मॉडल। अब मैं आपको कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताऊंगा जो आपको हैरान कर देंगे। तो फैक्ट नंबर 1 है कि एक सिलिकॉन वेफर पर सैकड़ों चिप्स बनाई जाती है। फैक्ट नंबर 2, क्लीन रूम की हवा ऑपरेशन थिएटर से हजारों गुना साफ रखी जाती है। फैक्ट नंबर 3, धूल का एक कण करोड़ों की चिप्स को खराब कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट नंबर 4, हर वेफर से बनी सभी चिप्स काम नहीं करती। जो परसेंट सही निकलता है उसे ही इंडस्ट्री में यील्ड कहा जाता है। यील्ड जितनी ज्यादा, मुनाफा भी उतना ही ज्यादा। तो ये था हमारा 3 नैनोमीटर चिप का प्रोसेस। तो अब आप जान गए हैं कि एक रेत से चिप कैसे बनती है। इसके पीछे महीनों की मेहनत, हजारों स्टेप और दुनिया की सबसे एडवांस मशीन काम करती है। लेकिन सोचिए, इस प्रक्रिया की सबसे जरूरी मशीन सिर्फ एक ही कंपनी बनाती हो और पूरी दुनिया उसके सामने मजबूर क्यों हो जाती है? आखिर ASML की EUV मशीन इतनी खास क्यों है और कोई भी दूसरी कंपनी आज तक इसकी बराबरी क्यों नहीं कर पाई?
यही जानेंगे सेमीकंडक्टर सीरीज के एपिसोड नंबर 3 में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और पूरी सीरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।